हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि मैं किससे रिलेटेड आज मैं बात करने वाली हूँ। लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग विथ मी दैट व्हाट्स द एक्चुअल roles and responsibilities of our ground staff at the airport. So I thought I should make a separate video for that so that everybody knows, because मैं कमेंट में कब तक किसको रिप्लाई करूँगी, सो इट्स बेटर मेक अ सेपरेट वीडियो। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, ग्राउंड स्टाफ में एयरपोर्ट में बहुत सारे एलोकेशंस होती हैं एंड किसी का भी कोई भी एलोकेशन फिक्स नहीं होता कि आपको कौन सी एलोकेशन दी जाएगी। एंड ऐसा भी नहीं कि आपको ट्रेनिंग के टाइम पे सारी चीज़ें बता देते हैं कि आपको ये एलोकेशन करनी है या फिर वो वाली करनी है। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता है, एज यू ऑल नो। एंड सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये जानना चाहूँगी, पहले मैं ये बताना चाहूँगी एक्चुअली कि एयरपोर्ट पे आपका जो भी स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप जो होता है वो टिकटिंग काउंटर होता है। एंड देन सेकंड होता है आपका चेक इन काउंटर, जो कि नॉर्मल काउंटर्स होते हैं जहाँ पे आप अपने बैग्स ड्रॉप करते हैं, जहाँ पे आपको बोर्डिंग पास हैंड ओवर दिया जाता है। एंड थर्ड देन आपका सिक्योरिटी, तो वो CISF के अंडर आता है। देन आपका बोर्डिंग गेट होता है जहाँ पे आपके बोर्डिंग पास स्कैन होते हैं एक्चुअल में, एंड एक्चुअल में जहाँ पे आप एयरक्राफ्ट में बोर्ड करते हो। सो उससे पहले जो भी होता है बोर्डिंग पास स्कैन करना, सो वो भी ग्राउंड स्टाफ ही करता है। एंड आफ्टर दैट इन फ्लाइट का क्रू देखते हैं, तो उससे वो ग्राउंड में आता ही नहीं है, वो इन फ्लाइट में ही आएगा। एंड देन आफ्टर दैट आप जब लैंड करते हो वहाँ पे, कोई भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, तो वहाँ पे जो अराइवल्स होता है जहाँ पे आपके बैग्स आते हैं कन्वेयर बेल्ट पे, तो वो भी ग्राउंड स्टाफ ही हैंडल करता है एक्चुअल में। तो फर्स्ट है रिजर्वेशन काउंटर, सेकंड है चेक इन काउंटर जहाँ से आपको बोर्डिंग पासेस मिलते हैं, एंड देन थर्ड है आपका बोर्डिंग गेट जहाँ पे आपका एक्चुअली बोर्डिंग पास स्कैन होता है जहाँ पे आप एयरक्राफ्ट में जाते हो। एंड देन लास्ट आपका टच पॉइंट जो होता है वो होता है आपका अराइवल्स जहाँ पे बैग्स वगैरह आते हैं। सो ये टोटल 5 एलोकेशंस होती हैं। अब बात करते हैं एलोकेशन वगैरह किस बेसिस पे दिया जाता है, किस स्टाफ को कौन सा हैंडल करना है। सपोज़ आपकी कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, देन बॉम्बे से आपका इंटरनेशनल है, तो वहाँ पे जो दिल्ली बॉम्बे जा रहे हैं, तो बॉम्बे में एक ट्रांसफ़र डेस्क होता है जहाँ से आप इमिग्रेशन वगैरह क्रॉस करते हैं। तो ट्रांसफ़र डेस्क पे भी हमारे कोई स्टाफ होते हैं, वो भी ग्राउंड हैंडलिंग, वो भी ग्राउंड स्टाफ ही देखता है। तो वहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे भी वो भी एक एलोकेशन होती है। डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक कोई जा रहा है, डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल, या फिर इंटरनेशनल से डोमेस्टिक आ रहा है, तो वो सारी एलोकेशन भी होती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे बैकअप में भी होते हैं ऑफिसेस जो बैकअप में रह के काम करते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि आपको वहाँ पे पर्टिकुलर एक एलोकेशन दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बताऊँगी जो मैंने एलोकेशन करी है। तो मैंने चेक इन काउंटर किया है एंड बोर्डिंग गेट भी किया है। तो अर्लियर आई वॉज एट द बोर्डिंग गेट, तो मुझे वहाँ पे भी एक्सपीरियंस है एंड काउंटर्स का भी है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, बट हाँ ये है कि अगर आप बोर्डिंग गेट पे हो तो आपको काउंटर्स से बोर्डिंग गेट स्वाइप कर सकते हैं, बट और रिजर्वेशन पे या फिर अराइवल्स पे वहाँ से स्वाइप नहीं करते हैं। आई डोंट नो बट एयर इंडिया में ऐसा है, बट आई डोंट नो अबाउट द अदर एयरलाइंस। और किसी में तो जैसे इंडिगो में है, वहाँ पे आई थिंक आपको सारी एलोकेशन करनी पड़ती है, सारे चेक करने मतलब देखना होता है, काउंटर्स भी, बोर्डिंग गेट भी, एंड कभी समटाइम्स आई थिंक अराइवल्स वगैरह भी देखना होता है, आई डोंट नो। बट एयर इंडिया में फ़्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि हर स्टाफ को यहाँ से वहाँ से यहाँ भेज सके। तो हमारे में क्या है, वहाँ पे एलोकेशन सबके फिक्स है। जो काउंटर्स पे हैं तो वो काउंटर्स पे ही हैं, एंड जो बोर्डिंग गेट पे हैं वो बोर्डिंग गेट पे ही हैं, एंड जो रिजर्वेशन पे उनका रिजर्वेशन है। बाकी जो ट्रांसफर डेस्क अराइवल्स पे है तो उनका वही एलोकेशन फिक्स कर दिया है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता गाइज यहाँ से वहाँ जाना इतना, और 24 आवर्स पैसेंजर्स आते ही रहते हैं वहाँ पे। काउंटर्स पे रहने का पार्क्स ये भी होता है कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के नॉलेज भी हो जाते हैं व्हेन यू आर डूइंग चेक इन एंड ऑल। स्पेशली अगर इंटरनेशनल चेक इन कर रहे हो तो आपको बहुत सारे नॉलेजेस मिलते हैं, वीज़ा किस में लगता है या नहीं। और काउंटर पे रहने का एक और फ़ायदा होता है कि आपको बहुत जितने भी कंट्रीज़ के, एज यू ऑल नो, सारी कंट्रीज़ के पैसेंजर्स आते हैं यहाँ टाइप, तो एक मौका भी मिल जाता है सारे कंट्रीज़ के पासपोर्ट देखने का। तो
लाइक हर कंट्री के पासपोर्ट देख लें कैसा दिखता है, लाइक जापान का भी, कोरिया का भी, सिंगापुर का, एंड काठमांडू एंड अमेरिका, लंदन, हर जगह का पासपोर्ट मैंने देखा है। एंड सबसे पहली बार मैंने देखा था दुबई का पासपोर्ट, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। एक पैसेंजर आया था, आई थिंक एक इंडियन था, और वो पैसेंजर था दुबई का। तो उसने प्रॉपर दुबई का जो पहनते हैं ना, एकदम प्रॉपर आउटफिट, तो उसने वो पहना हुआ था और वो प्रॉपर दुबई का ही था। तो मैंने इस लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने दुबई का पासपोर्ट देखा था सीरियसली, बिकॉज इंडियन अगर वहाँ पे जाते हैं तो लाइक दुबई है वो अपना सिटीज़न नहीं देता है, तो आपको नॉर्मल एमिरेट्स आईडी दे देते हैं। एज़ इंडिया भी अपना है ऐसा है जो कि सिटीज़न नहीं देता है, बस वो OCI होता है, इंडियन वीज़ा होता है टाइप में ही होता है, तो वही देता है। तो फिर मैंने दुबई का पासपोर्ट कभी नहीं देखा था, तो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, इतने टाइम से मैं जॉब कर रही हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। बाकी आपको नेशनलिटी के दिख जाते हैं इजली, कोरिया, जापान, हर जगह के, सिंगापुर वगैरह के भी। एंड आपको लाइक जो भी हर कंट्री के पैसेंजर्स आते हैं, तो आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप उनसे कन्वर्जेशन कर सकते हैं प्रॉपर, उनके बारे में भी पूछ सकते हो, उनके कंट्री के बारे में, और लाइक आप नॉर्मली भी पूछ सकते हो कि हाउ इज़ इंडिया, मतलब कौन से जितने भी क्या एक्सप्लोर किया आपने, या फिर बहुत सारे जो बिजनेस पर्पज़ से आते हैं उनसे भी पूछते हैं। एंड टाइम मिल जाता है लोगों से बात करने का, बट बोर्डिंग गेट पे पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज जब फ्लाइट स्टार्ट हो जाती है तो वी आर लाइक बोर्ड करो और जल्दी भेजो, बिकॉज उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि टाइम लिमिट होता है, हमें उतने टाइम में बोर्ड करना होता है पैसेंजर्स को, एंड डोर क्लोज करवाना होता है, तो थोड़ा वहाँ पे प्रेशर वाला काम हो जाता है। तो आई थिंक काउंटर इज़ मच बेटर, आपको टाइम मिलता है लोगों से बात करने को, स्पेशली इफ़ यू आर एट द बिजनेस क्लास, तो वहाँ पे बहुत ही लेस आते हैं पैसे। एंड बिजनेस क्लास पे तो गाइस सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, तो हमें उतना टाइम मिल जाता है उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का और सारी चीज़ें बात भी करने का भी। तो थोड़े से पार्क्स हैं काउंटर्स पे रहने का भी, बहुत सारी ट्रेनिंग भी दी जाती है, लाइक सिस्टम की भी ट्रेनिंग की, शॉर्टकट कीज़ वगैरह हर चीज़ बताई जाती है, एंड बैग्स को कैसे हैंडल करना है वो भी, एंड पैसेंजर्स को कैसे डील करना है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमें दी जाती है। 1 महीने की ट्रेनिंग होती है हमारी, एंड बीच बीच में भी हमारी ट्रेनिंग्स होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रेनिंग हो गई देन यू आर फ्री, ऐसा नहीं होता है। इसलिए अगर कोई पैसेंजर बहुत ज़्यादा एंग्री है तो उस टाइम हमें कैसे डील करना है वो भी बताया जाता है। एंड मतलब कुछ बताए ना बताए, ये ज़रूर बताता है कि आपको यू हैव टू ऑलवेज अपोलोजाइज फॉर दैट, चाहे वो आपकी ही गलती हो। आपको अगर इफ़ यू आर वर्किंग इन एविएशन इंडस्ट्री, तो आपको एकदम शांत ही रहना पड़ेगा, आप सॉरी ही बोलते जाओ, सॉरी सॉरी, बट मतलब उल्टा आप बोल ही नहीं सकते हो। तो यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ग्राउंड स्टाफ की एयरपोर्ट पे। तो अभी अगर आपको कुछ और भी जानना है, सो यू कैन कमेंट मी, सो दैट आई कैन प्लान एंड देन आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस, क्योंकि ऐसे मेरे को समझ ही नहीं आता मैं किससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। एंड एक लास्ट रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सो दैट मैं भी मोटिवेट होती रहूँ। देन आई जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब आपका सपोर्ट मिलता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना। एंड सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे।